हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप में से ही कुछ फॉलोअर्स का ये डिमांड था कि ये रिक्वेस्ट था कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसे ही रिलेवेंट टॉपिक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मैं आज ये वीडियो में लाई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा पे महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। स्टार्ट हो चुका है इम्पीचमेंट का प्रोसेस और नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और अगर ये इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है, यानी प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो न्यायाधीश यशवंत वर्मा ऐसे पहले न्यायाधीश होंगे जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई न्यायाधीशों, जहां तक मुझे याद है, जस्टिस रामास्वामी हो या फिर जस्टिस सौमित्र सेन, उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी, उन्हें हटाने का प्रोसेस किया गया था। लेकिन समहाउ ये सक्सेसफुल ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, काफी रिजिड है, जटिल है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो क्या प्रोसेस है। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज को हटाने की महाभियोग लाया गया है तो आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही आर्टिकल 124 का ही सब क्लॉज 5, इन दोनों प्रोसेस के तहत न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रोसेस बताया गया। वहीं हाईकोर्ट के जज के लिए आर्टिकल 217 इंपॉर्टेंट है। दोनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक ही है और ग्राउंड भी एक ही है। आइए जानते हैं वो ग्राउंड क्या है। देखिए, 2 ग्राउंड्स होते हैं जजेस को पे महाभियोग लाने के। पहला होता है प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार। दूसरा होता है इनकैपेसिटी यानी असमर्थता। अगर न्यायाधीश फिजिकली कैपेबल नहीं है तो वो उसे हम कहते हैं इनकैपेसिटी। इन 2 ग्राउंड्स पे ही महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इसको इजीली समझने से पहले 124 के सब क्लॉज 4 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 5 के बारे में। ये सब क्लॉज 5 जो है ये है न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जिसके तहत 3 तरह के 1 बाय 1 हम 3 प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो नोटिस, जिसको हम कहते हैं, वो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के 100 मेंबर्स सांसद जो हैं उनका सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के साथ वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा में है तो अध्यक्ष को देते हैं। वहीं राज्यसभा में 50 सदस्य जो हैं वो अपनी सिग्नेचर करके अपना जो रिपोर्ट है वो सभापति को देते हैं। तो ये तो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। अब सभापति या फिर अध्यक्ष पे डिपेंड करता है कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब दूसरा स्टेज तब आता है जब इसको अगर स्वीकार कर लिया गया, नोटिस को सिग्नेचर करने के बाद, जो आपकी अभी प्रोसेस चल रहा है, और अगर स्वीकार कर लिया गया तो संसद की 3 सदस्यीय समिति बनती है और इस 3 सदस्यीय समिति में आपको सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दूसरा हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक न्यायविद होते हैं। न्यायविद इन द सेंस ऑफ एक कानून के जानकार उसमें शामिल होते हैं और ये 3 सदस्य की समिति जांच करती है। जांच करने के बाद संसद में फिर विचार विमर्श, जांच करने के बाद जब अपनी रिपोर्ट संसद को देती है, वहां पे संसद को में विचार विमर्श होता है। अब आता है आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4, जो कि प्रोसेस की बात करता है कि कैसे प्रोसेस, सदन में ये कैसे प्रोसेस चलता है। तो आइए जानते हैं जो थर्ड प्रोसेस है। यहां से जब नोटिस हो जाने के बाद जब 3 सदस्यीय समिति भी अपनी रिपोर्ट दे देती है संसद को, तो अब शुरू होता है वोटिंग की प्रक्रिया। अब वोटिंग के लिए यह है कि जो संसद है, देखिए, जो महाभियोग की प्रक्रिया है किसी भी संसद से, किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है, फिर चाहे वो राज्यसभा है या फिर लोकसभा हो, किसी भी सदन से स्टार्ट की जाती है, याद रखिएगा। और किसी भी एक ही सत्र में स्टार्ट की जाती है। उस सदन में, जिस सदन में भी लाई गई है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, यानी कि मोर देन 50%, अगर बहुमत से, साथ ही उस सदन में प्रेजेंट 2/3 मेजॉरिटी, सदन में जितने भी प्रेजेंट हैं लोग, सांसद हैं जो भी, उनकी 2/3 मेजॉरिटी से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया एक्सेप्ट हो जाती है तो सेपरेट हाउस में, अलग अलग हाउस में, राज्यसभा में अलग से और लोकसभा में अलग से, एक ही सत्र में, तो ये जो प्रपोजल है आगे राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। अब ये तीनों स्टेज, तीनों प्रोसेस पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट भेज दी जाती है।
और ऐसे होता है महाभियोग की प्रक्रिया, ऐसे ही खत्म होती है। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी कि महाभियोग कैसे किया जाता है, कैसे लाया जाता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी को ऐसी जानकारी पा सके। थैंक यू।